अच्छा, क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, वैसे तो इसकी एक और क्लासिफिकेशन भी है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स की बेस पे। ठीक है, ये की जाती है। तो लेकिन हम उसकी तरफ इतना नहीं जाते। ये दो जो है ना, ये सिंपल होते हैं, और ये जो होता है ना पॉलीसेकेराइड, इसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन भी चलती है लेकिन इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। क्लासिफिकेशन में क्या चीज है? क्लासिफिकेशन में ये चीज है भाई कि हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं। मोनो का मतलब होता है वन, सेक्राइड शुगर को कहते हैं। तो मोनोसेक्राइड का मतलब एक शुगर वाले। अब उसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दो मोनोसेक्राइड जब मिलते हैं तब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है ना। तो इसके अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो नहीं है। अगर इसके अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं है तो क्या हम मोनोसेक्राइड को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं? तो मोनोसेक्राइड्स को हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। उसकी रीजन यही है कि उसके पास तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही नहीं है। ठीक है, सो दे कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स। ठीक है, इसके अंदर फर्दर अगर हम क्लासिफिकेशन करना भी चाहें मोनोसेक्राइड्स के अंदर, तो ये जो सारी एग्जांपल्स हैं, ग्लूकोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, फ्रुक्टोज है, राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज, ग्लूकोज, तो मुझे जो शक्ल नजर आ रही है कि फ्रुक्टोज तो कीटो शुगर है, अगर आपको पता हो, और ग्लूकोज जो है वो एल्डो शुगर है। तो मैं मैक्सिमम जो क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ इसके अंदर, फर्दर मैं इसको रिफाइनमेंट लेके आऊं, तो मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो आगे दो तरह के होते हैं, या तो एल्डो शुगर्स होंगे या कीटो शुगर हो सकते हैं। इसके अलावा मैं इनकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो जरा एक गुफ्तगू हम उसको भी देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन के अंदर हमने मोनोसेक्राइड्स का जिक्र किया, तो इनके अंदर सिर्फ कार्बन नंबर होते हैं। इनको हम उसकी बेस पे नहीं कर सकते कि 2 से 9 यूनिट होंगे, क्योंकि ये सारे मोनोसेक्राइड्स हैं, ये पहले ही सिंपलेस्ट शुगर्स हैं। इनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, या एल्डो या कीटो शुगर्स। ठीक है, एल्डो शुगर का क्या मतलब है कि उनके पास कौन सा ग्रुप है? उनके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, जबकि उनके पास कीटोन वाला ग्रुप मौजूद है। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल की बेतहाशा क्लासिफिकेशंस हैं। हम जो है वो ट्राइओस की बात करें, हम टेट्रोस की बात करें, यानी जिनके पास 3 कार्बन नंबर वाले होंगे तो टेट्रोस, मैंने कहा ना ये कार्बन नंबर की बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। ट्राइओस 3 कार्बन वाले, टेट्रोस 4 कार्बन वाले, पेंटोस 5 कार्बन वाले हो सकते हैं। ठीक है, आपके हेक्सोजेस जो है ना हो सकते हैं 6 कार्बन वाले। तो ये इस तरह की फॉर्म में हो सकते हैं। अब ट्राइओस के अंदर एल्डिहाइड फॉर्म में कौन होता है? ग्लिसरैल्डिहाइड। याद आया कुछ? ग्लिसरैल्डिहाइड, स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए हैं। और इधर हमारे पास होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। अगर आपको याद हो ग्लाइकोलिसिस, तो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जब उसकी ब्रेकडाउन होती है तो मेरे ख्याल से यही दो प्रोडक्ट्स बनती हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के नाम से शायद वो बनती थी। टेट्रोज की यानी 4 कार्बन वाले की मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पर एरिथ्रोज, और यहाँ पर ये एरिथ्रो नहीं है, एरिथ्रोज है वैसे इतना लिखे, ये हो सकता है एरिथ्रोलोज। हम अमूमन क्लासिफिकेशन के अंदर ना, जो यू लोज है ना, यू लोज हम कीटो के लिए यूज करते हैं, और ओज अकेला जो है वो आपकी एल्डिहाइड फॉर्म के लिए यूज होता है। जैसे अगर पेंटोस की बात करें तो राइबोज। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे मैंने यू लोज लगाना है, तो रिबो, ये आगे जो है ना लोज, यू लोज, रिबोज, ये राइबोज, रिबोलोज। ठीक है, और हेक्सोज में तो सारी मशहूर जमाना एग्जाम्पल ग्लूकोज है, और उधर कौन है? फ्रुक्टोज है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप की बेस के ऊपर। ठीक है, तो ये तो सारे हैं मोनोसेक्राइड, उनको हम जो है ना सिंगल पॉइंट के हिसाब से पढ़ेंगे भी। सबकी हम अलग 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 जो है ना वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओलिगोसेक्राइड्स जो है हमारे, ओलिगो से पहले जो है ना कुछ जो न्यू क्लासिफिकेशन है ना, ये बल्कि दी हुई है, उनके अंदर ना डाइसेक्राइड्स वाला, आजकल जो हार्पर की क्लासिफिकेशन है उसके अंदर डाइसेक्राइड को अलग से दिया हुआ है और ओलिगो को अलग से दिया हुआ है। तो अगर दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलेंगे तो उसको हम डाइसेक्राइड कहेंगे। ठीक है, अगर उस डाइसेक्राइड के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप फ्री है,
ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप फ्री मौजूद है तो उसको हम रिड्यूसिंग कहेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। अगर फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है तो उसको हम नॉन रिड्यूसिंग कहेंगे। सिंपल बात है। तो एग्जाम्पल में लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज आप कह सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से डाइसैकेराइड का अगर जिक्र आए और हम जो है ना ऐसे ना बात करें कि ग्लूकोज ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज को ग्लूकोज के साथ मिलाया जाए तो क्या बनता है? अगर ग्लूकोज को लैक्टोज के साथ मिलाया जाए तो क्या बनता है? और अगर जो है ग्लूकोज को फ्रुक्टोज के साथ मिलाया जाए तो क्या बनता है? ये आपको पता होना चाहिए, ये इसमें सिर्फ यही मजे की चीज होती है। तो ग्लूकोज को जब ग्लूकोज के साथ मिलाया जाता है तो माल्टोज बनता है। और ये तो आपको पता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज से जो है ना सुक्रोज बनता है, ये भी पता है आपको। और ग्लूकोज गैलेक्टोज से क्या बनता है? लैक्टोज, ये भी आपको पता है। तो आपको सारा कुछ ही पता है। ठीक है। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने देखना है कि ट्री हेलोज क्या होता है। ये अब आपने मुझे बताना है। ट्री हेलोज भी कोई चीज होती है और ये बड़ा मशहूर जमाना एमसीक्यू है। ठीक है। ये आपने मुझे बताना है कि क्या होता है। जहाँ भी बताएं। अच्छा, तो ये डाइसेक्राइड की एग्जांपल्स होंगी। वैसे आप सिंपल इसको याद रख सकते हैं, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। लेकिन अगर आप इसको वैसे ना याद रखना चाहिए, वही तीन एग्जांपल जो यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन मैंने जरा इनको खोल के लिख दिया। ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज लैक्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज। ठीक हो गया। उसके बाद जो है आपके पास जो चीज आती है उसको हम कहते हैं ओलिगोसेक्राइड। ओलिगो यानी दो से ज्यादा होंगे तो उसको हम कहेंगे, दो से ज्यादा जब बात होगी तो फिर हम उसको कहेंगे, दो से ज्यादा से कितने होते हैं? अगर दो से ज्यादा हों तो हम तीन कहते हैं। 3 से 10 जो है ऐसा कोई कंपाउंड, ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा आप उसको कह लें जो मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसको हाइड्रोलाइज करें तो 3 से लेके 10 तक मोनोसेक्राइड जो है ना रिलीज हो, तो उसको हम कहते हैं ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड फ्रॉम 3 to 10 मोनोसेक्राइड्स। ठीक है। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इतने ज्यादा डिस्कस भी नहीं होते। ठीक है। एग्जाम्पल जो है ना वो माल्टोट्राइओज लिखी हुई है आपके सामने, लेकिन ये इतने ज्यादा डिस्कस नहीं होते क्योंकि इनकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। ठीक है। ये बेचारे जो है ना वो हमारे एमबीबीएस लोगों की तरह होते हैं, इनको कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई कि ओलिगो जो है वो कौन वाले ओलिगो कौन है। और न्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है ना ये सारे जो है ना बेसिकली क्या है, ये डाइसेक्राइड्स है। आपने न्यू क्लासिफिकेशन देखनी है, डाइसेक्राइड्स को ऐड करना है, उसके बाद ओलिगो पे जाना है। अब बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड्स जो है ना ये जरा कॉम्प्लेक्स नेचर की, जिसका मैंने बताया कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स के हिसाब से, तो इनकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो होती है। ये अगर हम छोटी इसको जरा आगे चलें, थोड़ा सा आगे देख के ये देखें। पॉलीसेक्राइड फर्दर जो है ना आगे इनकी दो टाइप्स होती हैं। पॉलीसेक्राइड होते क्या हैं वैसे, ये तो मैंने बताया ही नहीं। पॉलीसेक्राइड का मतलब होता है कि जब उनको हाइड्रोलाइज किया जाए ना तो वो एटलीस्ट मोर देन 10 मोनोसेक्राइड दें। क्योंकि 3 से 10 जो है ना हमने कहा ओलिगो होते हैं, और वो जो 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स यील्ड करेंगे उनको हम कहेंगे पॉलीसेक्राइड्स। यानी मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़ी बड़ी चेनें होंगी जो बहुत ज्यादा जो है ना हजारों में भी दे सकते हैं, मोनोसेक्राइड्स को यील्ड कर सकते हैं। और ये ज्यादातर जो है ना जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये स्ट्रक्चरल जो आपके एलिमेंट्स होते हैं सेल्स के, उनके अंदर रोल प्ले करते हैं। ठीक है। और एक जुमला जो मैंने शायद बताया कि नहीं बताया, कि जितने मोनोसेक्राइड्स हैं ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, क्योंकि उनके पास क्या होता है, फ्री फंक्शनल जो है ना यूनिट्स मौजूद होते हैं। ठीक है। और जो आपके पॉलीसेक्राइड्स होते हैं दे ऑल आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, इनके पास फ्री नहीं होता क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है। तो दरम्यान में मसला जो है ना वो लिको और डाई का रह जाता है। उनको फिर हम देखते हैं कि वो क्या हिसाब किताब है उनका। ठीक है। अब इनकी फर्दर जो पॉलीसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन है ना वो होमो और हेट्रो की बेस पे है। ठीक है। अगर वो सिर्फ एक ही तरह के मोनोसेक्राइड के यूनिट्स दे रहे हैं हाइड्रोलाइसिस के ऊपर, यानी अगर हमने जो है ना किसी आपका जो प्यारा प्यारा खूबसूरत से ग्लाइकोजन जैसे है उसको अगर हम तोड़ें तो ग्लाइकोजन से क्या ही निकलेगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज ही निकलेगा ना। ग्लूकोज के अलावा कोई यूनिट नहीं आ सकता। तो इसलिए ग्लूकोज जो है, जो आपका ग्लाइकोजन है वो क्या है, वो होमोपोलीसेक्राइड है। तो क्या है वो आपका होमोपोलीसेक्राइड है। स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, लैक्टोज हो गया,
जबकि जो हेट्रो वाले हैं, हेट्रो की जो कंपनी है आपकी, यानी हेट्रो का मतलब भी क्या नजर आ रहा है आपको कि ये इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज है। तो ये हेट्रो वाले भाईजान जो हैं, ये जब इनकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये मोनोसेक्राइड तो देंगे, लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के मोनोसेक्राइड्स जो ना यील्ड करेंगे, तो उसको हम हेट्रो पॉलीसेक्राइड कहेंगे, और इसके अंदर बेतहाशा एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जो कि हम जब लेक्चर पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से हम फिर इसको देख लेंगे। तो ये थी क्लासिफिकेशन इसकी।